बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर हुआ हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 BCM के दो क्वेश्चन कर लिए थे। फर्स्ट इज क्वेश्चन आंसर्स एंड नेक्स्ट इज टेक द बेस्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कॉलम मैचिंग। कॉलम मैचिंग कैसे है कि आपके पेपर में आपको जो एमसीक्यूज आएंगे वो आपको एज अ वर्ड्स मीनिंग आएंगे। तो कॉलम मैचिंग को जो है हम एज अ वर्ड्स मीनिंग प्रिपेयर करेंगे। पार्ट ए पेज नंबर 64 पार्ट ए कॉलम मैचिंग। कॉलम मैचिंग को हम एज अ वर्ड्स मीनिंग प्रिपेयर करेंगे। कॉलम ए में हम लिखते हैं वर्ड्स एंड कॉलम बी में हम लिखते हैं मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज श्योर। श्योर मीन्स definitely true. Next is refreshments. Refreshment means food and drinks that refreshes. Third is recently. Recently means happened not long ago. Happened not long ago. Next is nearby. Nearby means not very far away. Next is handkerchief. Handkerchief means cloth used to clean the areas of face. Next is laughter. Laughter means
sound or act of laughing. Next, last one is corridor. Corridor means पैसेज इनसाइड अ बिल्डिंग्स। जी, वर्ड्स में कॉलम मैचिंग को हमने एज अ वर्ड्स मीनिंग लेने हैं। पेपर में हमारे वर्ड्स मीनिंग आएंगे। फर्स्ट वन इज श्योर। श्योर मीन्स डेफिनेटली ट्रू। रिफ्रेशमेंट्स। रिफ्रेशमेंट्स मीन्स फूड एंड ड्रिंक्स दैट रिफ्रेशेस। रिसेंटली। रिसेंटली मीन्स हैपन नॉट लॉन्ग एगो। Nearby means not very far away. Handkerchief means cloth used to clean the areas of face. Laughter. Laughter means sound or act of laughing. Corridor. Corridor means passage inside a building. नेक्स्ट क्वेश्चन में ईच सेंटेंस कंटेन्स अ इनकम्प्लीट वर्ड। इसमें कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं, आफ्टर उसमें हमने ऐड करने हैं। नेक्स्ट में हमारे पास कुछ इनकम्प्लीट वर्ड्स दिए गए हैं। उन इनकम्प्लीट वर्ड्स के अंदर हमने क्या करना है, ऐड करनी है QU, SQU, R, STR। इन वर्ड्स को हमने उसमें ऐड करना है और अपना सेंटेंस कंप्लीट करना है। फर्स्ट इज बी डैश इन द लाइब्रेरी। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, QU। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी। नेक्स्ट I drew a dash on the paper। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, हम अगर पुट करें SQ तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। I drew a square on the paper। थर्ड वन इज
जी नेक्स्ट इज अ डैश ऑफ वाटर केम आउट ऑफ द पाइप। तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, अगर हम यहाँ पे ऐड करें एस टी आर मीन स्ट्रीम, अ स्ट्रीम ऑफ वाटर केम आउट ऑफ द पाइप, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वी हेयर्ड अ माउस डैश, अगर हम यहाँ पे लगा दें SQ स्क्वीक, मीन्स स्क्वीक कहते हैं माउस की आवाज़ को, बोलने की आवाज़ को स्क्वीक कहते हैं। वी हेयर्ड अ माउस स्क्वीक। नेक्स्ट इज लास्ट सेंटेंस, डोंट आस्क मी एनी डैश, अगर हम यहाँ पे ऐड करें QU, डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन। उसी पेज का पार्ट बी था हमारे पास। पार्ट बी में हमने क्या करना था, हमारे पास कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए गए थे। ऐड QU, SQU और STR टू कंप्लीट द वर्ड। जी फर्स्ट इज बी डैश इन द लाइब्रेरी। बी QU हमने ऐड किया यहाँ पे क्वाइट, बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी। नेक्स्ट आई ड्रू अ डैश ऑन द पेपर, हमने यहाँ पे क्या ऐड किया SQ, अब U यहाँ पे ऑलरेडी ऐड था, SQUARE स्केयर, मीन्स आई ड्रू अ स्केयर ऑन द पेपर। तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, कंप्लीट हुआ एक वर्ड के कंप्लीट होने से। नेक्स्ट अ स्ट्रीम, यहाँ पे STR हमने ऐड किया, क्या बन गया अ स्ट्रीम ऑफ वाटर केम आउट ऑफ द पाइप। नेक्स्ट इज वी हेयर्ड अ माउस स्क्वीक, डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन। तो पार्ट बी क्या हुआ हमारा, कंप्लीट हुआ। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एक ग्रामर पोर्शन है, इसमें सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं, उस सेंटेंस के अंदर हमने इनको वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद हमने बताना है कि ये जो हमारे सेंटेंसेस हैं ये पास्ट इंडेफिनिट हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट्स हैं। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है हमारे पास, अंडरलाइन द प्रेजेंट वर्ब्स एंड राइट PR। अब सेंटेंस के अंदर जो हमारे प्रेजेंट सेंटेंस होंगे उनको हमने अंडरलाइन करना है और उसके सामने लिखना है PR। नेक्स्ट है कि अंडरलाइन द पास्ट वर्ब्स, पास्ट वर्ब्स को हमने अंडरलाइन करना है और उसके सामने लिखना है PT। तो नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर है आपका 65, उस पे प्रेजेंट एंड पास्ट टेंसेस में क्वेश्चन नंबर हमारा है A। पार्ट हमारा A है, इसमें फर्स्ट सेंटेंस है जैन कॉल्ड हिज टीचर।
यहाँ पे पेज नंबर में मेंशन कर देता हूँ, पेज नंबर 65 पे पार्ट हमारा बी है। जैन कॉल्ड हिज टीचर। नेक्स्ट टेंस है हमारे पास नेक्स्ट, Jane's grey eyes filled with fear. Next is he loves his father. Last sentence is I saw your father जी। टेंसेस हमारे सेंटेंस हैं, पेज नंबर 65, क्वेश्चन नंबर ए, जैन कॉल्ड हिज टीचर, जैन्स ग्रे आइज filled with fear, my father knows nothing about hockey, he loves his father, I saw your father on the street last night। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमने यहाँ पे प्रेजेंट वर्ब्स और पास्ट वर्ब्स को अंडरलाइन करना है, और फिर हमने उसके सामने जो प्रेजेंट वर्ब्स होंगे उनके सामने पी आर और जो पास्ट वर्ब्स होंगे उनके सामने पी टी लिखना है। फर्स्ट में कॉल्ड, अब यहाँ पे देखिए वर्ब है हमारा सेकंड फॉर्म लगी हुई है। जिस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो वो हमारा कौन सा होता है, पास्ट सेंटेंस होता है। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, पी टी लगा देंगे। नेक्स्ट में आपने अपनी बुक्स पे मिस्टेक ठीक कर लेनी है। आपकी बुक्स के ऊपर जो है ग्रे के स्पेलिंग GRAY लिखा हुआ है, तो आपने काइंडली इसको ठीक कर लेना है, GREY कर लेना है। फील्ड आइज, आइज फील्ड विद फेयर, इसमें हमारा वर्ब जो है वो फील्ड है। अब फील्ड की भी क्या फॉर्म, कौन सी फॉर्म लगी हुई है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो ये भी हमारा कौन सा टेंस हुआ, पास्ट टेंस। नेक्स्ट में देखें नोज, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा पास्ट वर्ब है या प्रेजेंट वर्ब है। अब देखें कि फादर है, फादर के साथ नोज लगा हुआ है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और उसके साथ एस या ई एस जब हम ऐड करते हैं तो वो हमारा टेंस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से हमें इसका पता चलेगा ये हमारा प्रेजेंट, पी आर हम इसके सामने ऐड करेंगे। नेक्स्ट, ही लव्स हिज फादर, अब लव्स भी इसके साथ क्या है हमारा लव्स का
एस या ई एस ऐड है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रेजेंट वर्ब है। अगर प्रेजेंट वर्ब है तो हम इसके सामने क्या ऐड करेंगे, पी आर ऐड करेंगे। नेक्स्ट लास्ट है, आई सॉ योर फादर ऑन द स्ट्रीट लास्ट नाइट। अब फर्स्ट फॉर्म होती है सी और उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, सॉ। अब सॉ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। वी नो के सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब किस टेंस में यूज होती है, पास्ट टेंसेस में। तो यहां पे हम क्या लगा देंगे, पी टी। तो यहां तक हमारे ये 3 पेज नंबर 65 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसमें हमारी है कि सर्कल द फ्यूचर टेंसेस इन ईच टेंस बिलो। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर टेंस, उसमें हमने फ्यूचर जो उसमें वर्ड्स हैं उसको सर्कल करना है और उसके में फ्यूचर की पहचान बतानी है हमने। पेज नंबर 66 पे पार्ट बी है हमारा, उसमें सर्कल द फ्यूचर टेंसेस इन ईच सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस, he will choose the gift। next, she will jump over the fence। third is they will sing hard। fourth one is the ball will hit the wall। and last one is it will fly through the air। अब इसमें हमारा रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, कि हमने फ्यूचर टेंस को जो है वो अंडरलाइन कर सर्कल करना है हर सेंटेंस में से। तो फर्स्ट में हम किसको सर्कल करेंगे, विल चूज। नेक्स्ट में विल जंप। उससे नेक्स्ट विल सिंग, will hit and will fly। पेज नंबर 66 क्वेश्चन बी, फ्यूचर टेंसेस को हमने सर्कल करना था ये सेंटेंस में। ही विल चूज द गिफ्ट, विल चूज को सर्कल किया। शी विल जंप ओवर द फेंस, विल जंप को सर्कल करना है। दे विल सिंग हार्ड, विल सिंग को सर्कल करना है। द बॉल विल हिट द वॉल, विल हिट को सर्कल करना है। एंड इट विल फ्लाई थ्रू द एयर, विल फ्लाई को सर्कल करना है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था।
हमारी एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 9 वॉइस डिसीजन क्लास 5। तो आज पे हमारा इस चैप्टर के लेक्चर्स कंप्लीट हुए। इसको आपने अच्छी तरह लर्न करना है लेक्चर्स को, और इस की पूरी एक्सरसाइज, रीडिंग्स, वर्ड्स मीनिंग सबको अच्छी तरह तैयार करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।